अस्सलाम वालेकुम जी। आप डिजिटल रॉय देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ। सारी सूरत हाल आज के हम आपको बताएंगे। तमाम नज़रें पंजाब असम्बली पे हैं, पंजाब पे हैं। और सूरत हाल ये है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया था कि पहले कहा था कि 5 लोग इधर उधर हो गए, कल उन्होंने कहा कि 50 लोग अपने ज़मीर का वोट नहीं देंगे तहरीक इंसाफ को। उसके बाद आसिफ अली जरदारी, आप सबको पता है, गेम कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना आए परवेज़ इलाही, या तो नून लीग की तरफ से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएं या फिर हमजा शहबाज ही किसी तरह वज़ीर आला बरकरार रहें। तो आसिफ अली जरदारी की ये तमाम तर कोशिशें अब नाकाम हो चुकी है। वो इस वजह से मैं आपको बताऊं कि कल आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी दूसरी बार शुजात हुसैन साहब से 5 घंटे लगातार उनके घर में बैठे रहे, उनको मनाते रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो मुनिस इलाही से और परवेज़ इलाही से वहाँ पर मुलाकात करें और उनको कायल करें कि वो उनकी तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार बने। वो इस वजह से कि आपने पहले देखा होगा कि जब पहले इलेक्शन हुआ था CM पंजाब का, तो परवेज़ इलाही को तैयार किया गया था आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि वो नून लीग की तरफ से उम्मीदवार होंगे, जब उन्होंने नवाज शरीफ से भी ये बात कर ली थी। लेकिन फिर मुनिस इलाही की वजह से जो परवेज़ इलाही हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और अब वो तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। जरदारी को उन्होंने ना कर दिया चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और वो इस वजह से क्योंकि रात परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की, और वो जो चांस एक नज़र आ रहा था कि शायद अगर वो आसिफ जरदारी को गेम कर जाए या अपनी जो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं या अपने आप को यूनिवर्सिटी कहते हैं सियासत की, को कुछ ना कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है अब तक। वो जो कामयाबी मिलनी थी वो अब नहीं मिल रही। तो तमाम रास्ते परवेज़ इलाही के लिए हमवार हो चुके हैं। आज परवेज़ इलाही इस वजह से यहाँ पे CM पंजाब मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि अभी वाज़ेह अक्सरियत, आप सबको पता है कि 188 की तादाद है इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास। 178 तहरीक इंसाफ के MPs हैं और 10 MPs वो काफ लीग के हैं, तो 188 बनते हैं। इस तरह 178 हैं सिर्फ नून लीग और उसके इत्तेहाद के पास, यानी पीपल्स पार्टी के पास। और अब पूरी कोशिश की जा रही थी पहले MPs को तोड़ने की, लेकिन वो इस वजह से नहीं तोड़ सके कि एक MPA तो तहरीक इंसाफ का आप सबको पता है कि वो चला गया, तुर्की चला गया। लेकिन अभी भी रात जब तहरीक इंसाफ का एक इजलास था निजी होटल में PC में, जहाँ पे इमरान खान ने भी उनसे इशाइये से खिताब किया, तो वहाँ पे भी 186 अरकान दावा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मौजूद थे MPs। तो अभी जो एक गेम करना चाह रहे थे जरदारी, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि उन्होंने पूरी कोशिश की शुजात हुसैन के घर बैठ के कि किसी तरह वो इनको तोड़ लें और इमरान खान को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन अब वाज़ेह अक्सरियत के साथ नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो CM पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई इतना इस वजह से नहीं होगा परवेज़ इलाही के लिए कि आप सबको पता है कि पहले जब शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही का हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही का जब हुआ था इलेक्शन, तो पंजाब असम्बली में जो तोड़ फोड़ हुई थी, जो डिप्टी स्पीकर को मारा गया था, जो पुलिस थी वो अंदर असम्बली की में घुस गई थी, उसके बाद अभी भी आज भी यही सूरत हाल होने के इस वजह से चांसेस हैं। मैं आपको बताऊँ कि डिप्टी स्पीकर ने रात ख़त लिखा जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से दरख्वास्त की है कि वो सिक्योरिटी दें और पंजाब पुलिस के अंदर सिक्योरिटी रखें। अब उसी को चैलेंज किया है, क्या नाम है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको कि ये अमन अमान का जो है वो तबाही चाहते हैं और अमन अमान नहीं चाहते असम्बली के अंदर। तो होगा ऐसा ही कि अगर पुलिस आती है तो वही गहमा गहमी, वही दोबारा से कोई बदअमनी फैलने का खदशा है। यानी मैं आपको ये कहना चाहूँ कि पुरअमन तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आज का इलेक्शन। लेकिन नंबर गेम आपके सामने है, वाज़ेह है। जो एक बात कही जा रही थी कि कुछ सरप्राइज़ दे सकती है नून लीग, कोई सरप्राइज़ दे सकती है। आज सुबह आप सबने देखा कि राना सनाउल्लाह ने इस बयान की तरदीद की कि परवेज़ इलाही उनके उम्मीदवार नहीं होंगे, उनके उम्मीदवार हमजा शहबाज ही होंगे। हमजा शहबाज किसी भी सूरत इस वजह से अब CM पंजाब नहीं रह सकते क्योंकि पास अगर वो परवेज़ इलाही को इस बात कायल कर ले, 1 मिनट के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँ कि अगर कायल कर लेते कि नून लीग और हुकूमत की तरफ से परवेज़ इलाही आते तो फिर तो चांसेस थे, लेकिन अब कोई चांस बाकी नहीं है। अब या तो किसी तरह हुकूमत में है चूँकि नून लीग और हमजा शहबाज, तो वो हुकूमती कुछ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके तो इस इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार कर सकते हैं, कोई असम्बली के अंदर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नंबर गेम की बात करें तो वाज़ेह है तहरीक इंसाफ के बाद परवेज़ इलाही मुंतखब हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक मिसाल है कि जो हम ये भी बात ले लेते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के 5-6 MPs नहीं आते वोट डालने के लिए या किसी तरह आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उस सूरत में ये होगा कि दोनों जमातों के यानी दोनों उम्मीदवारों के जो वोटर्स होंगे उनकी गिनती होगी उसी टाइम में, जिसकी गिनती ज़्यादा होगी वो CM पंजाब मुंतखब हो जाएगा। अब उस सूरत में भी 178
174 हैं सिर्फ नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद के पास, और तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास 188 हैं। आप एक वक्त के लिए सोचें कि जो तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि 186 का उनके पास हिस्सा उन्होंने पूरा कर लिया है, तो वो अगर हम देखें कि 5-6 कम भी होते हैं फिर भी गिनती में ज़्यादा हैं। तो आज तक की मैं आपको ये बताऊं कि जो सोशल मीडिया पे गहमा गहमी थी कि कोई सरप्राइज़ हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ज़रदारी पैसा लगा रहा है, वो तमाम तर नाकाम हो चुका है। आज का जो इलेक्शन होगा उसमें तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत है। परवेज़ लाई, मैं अगले जब व्लॉग करूँगा तो मेरी जो प्रेडिक्शन है गलत भी हो सकती है, कुछ नया हो, सरप्राइज़ भी हो सकता है पंजाब असम्बली के अंदर, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है वो यही है कि मैं अगला व्लॉग जब करूँगा या जब इजलास शुरू होगा वो सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जब इजलास हो चुका होगा और आज शाम तक जब खबरें आएंगी तो वो शायद यही होंगी कि परवेज़ लाई जो है वो CM पंजाब मुंतखब हो गए हैं। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बैक पे ये बिल्डिंग है। अभी से थोड़ी देर पहले, अभी से 5 मिनट पहले मुनीस इलाही पंजाब असम्बली के अंदर पहुँचे हैं और जुम्मे से पहले कुछ लोग आएंगे। जुम्मा पढ़ते ही तमाम MPs यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, सिचुएशन किस तरफ जाती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही।